जो हम लव रिलेशनशिप की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो आदमियों के लिए वो कैसे अलग है और औरतों के लिए वो कैसे अलग है? आदमी औरत के लिए लव की डेफिनेशंस बहुत अलग है। लाइक आदमी कंपार्टमेंटलाइज कर सकता है, उसके लिए सेक्स अलग है और लव अलग है। औरत के लिए व्हेन वी टॉक अबाउट इंट्यूशन, क्या ये सोल की लैंग्वेज होती है? हमें बताना कि दिस इज राइट फॉर यू, दिस इज रॉन्ग फॉर यू, दिस पार्टनर इज राइट फॉर यू और रॉन्ग फॉर यू। अगर आपको इंट्यूशन आएगी या कुछ होगा तो वो कुछ पॉजिटिव चीज होगी। ऑलवेज जब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं या हम अर्ली रिलेशनशिप्स में होते हैं, और आजकल हार्ट ब्रेक की अगर बात करें तो ये बहुत ऑफन है, सबके साथ हो रहा है, तो क्या हार्ट ब्रेक जो है वो सोल अवेकनिंग का पार्ट होता है? हार्ट ब्रेक तो सबसे ज्यादा सोल अवेकनिंग का पार्ट होता है, क्योंकि लेकिन मैम क्या ये पॉसिबल होता है कि दो सोल्स जब डिटैच होती हैं एक दूसरे से एंड दे ट्रूली लव ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड है, तो क्या वो सोल एक्चुअल में कभी अलग हो सकती है? लेकिन मैम अगर हम समझना चाहें, जैसे जो हम लव रिलेशनशिप की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो आदमियों के लिए वो कैसे अलग है और औरतों के लिए वो कैसे अलग है? आदमी औरत के लिए लव की डेफिनेशंस बहुत अलग है। लाइक आदमी कंपार्टमेंटलाइज कर सकता है, उसके लिए सेक्स अलग है और लव अलग है। औरत के लिए दोनों एक हैं। अगर मुझे तुमसे सेक्स करना है तो उसके लिए पहले तुम मुझे इमोशनली मेरे को फुलफिल करो, तब मैं समझूंगी कि तुम मुझे प्यार करते हो, तब मैं तुम्हारे साथ सेक्स करने को तैयार हूँ। आदमी के लिए इट्स लाइक कि ओके मैंने सेक्स किया है तो दैट मीन्स आई लव यू, और इसका क्या लेना देना है? लव का सेक्स से क्या लेना देना है? लव लव है, सेक्स सेक्स है, लेट्स हैव सेक्स, क्या फर्क पड़ता है? दैट। और औरत के लिए, आदमी के लिए होता है कि वो सारा दिन काम कुम करके आया, वो थक गया, और वो उसके लिए होता है कि मैं घर आ गया हूँ, अब जरा एक कप चाय पिलाओ, थोड़ी मेरे को रेस्ट करने दो, एंड आई वांट टू शट ऑफ, क्योंकि मैंने बाहर बहुत बकबक कर ली है। और औरत के लिए होता है अब तुम घर आ गई हूँ, अब मुझे तुम्हें बताना है कि मैंने दिन भर में क्या क्या किया, तो अब बैठो और मेरी सुनो। सो औरत के लिए कम्युनिकेशन और इमोशनली कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको वो प्यार करती है उससे। और आदमी के लिए इट इज़ लाइक दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। रात को सेक्स किया है, दैट इज़ फाइन, आई लव यू, दैट्स व्हाई आई डिड विद यू, लाइक दैट इज़ द थिंग। उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें होती हैं इशिका, जैसे कि हम लव लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो लव लैंग्वेजेस भी होती हैं। लव लैंग्वेजेस हमारी 5 लव लैंग्वेज हैं। किसी को गिफ्ट्स पसंद है, किसी को अच्छी बातें सुनना पसंद है, वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन, किसी को टाइम स्पेंड करना पसंद है कि तुम मेरे साथ बैठ के टाइम स्पेंड करो, किसी को टच पसंद है, हग करो, किस करो, किसी को पसंद है कि मैं एक्ट ऑफ सर्विस, मतलब मेरे साथ कुछ काम करा दो, अगर मैं कुछ कर रही हूँ तुम मेरे साथ अलमारी में कपड़े लगवा दो, या मेरे साथ कुछ भी काम करवा दो, या मुझे ड्रॉप कर दो अगर मैं जा रही हूँ, तो कुछ भी मेरे लिए करो। तो ये सब की लव लैंग्वेज अलग है। तो लव लैंग्वेज भी बहुत डिफरेंट होती है। हम सोचते हैं कि सारी लव लैंग्वेजेस से, मतलब मैं अगर मलयालम जानती हूँ तुम्हें मलयालम आनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। सो मुझे अगर समझ में आता है कि मुझे हग्स या किसेस चाहिए, और तुम्हें चाहिए कि सिर्फ एक्ट ऑफ सर्विस, कि मेरे लिए अगर तुमने एक पराठा भी अपने हाथ से बना दिया, आई एम हैप्पी जी। सो दोनों की लव लैंग्वेज अलग है ना। तो ये अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें वहीं रिजॉल्व हो जाती हैं। मैम जैसे आपने ये तो एक चलो फिजिकल फॉर्म ऑफ लव लैंग्वेज की बात हो गई, व्हेन वी टॉक अबाउट इंट्यूशन, क्या ये सोल की लैंग्वेज होती है? हमें बताना कि दिस इज राइट फॉर यू, दिस इज रॉन्ग फॉर यू, दिस पार्टनर इज राइट फॉर यू और रॉन्ग फॉर यू। ओके, अब कई बार ना हम इंट्यूशन को समझ भी नहीं पाते हैं कि वो इंट्यूशन है या मेरा सबकॉन्शियस का बिलीफ, और वो सब बाहर आ रहा है ओवरथिंकिंग में भी। हाँ, तो इंट्यूशन में एक बात सिंपल सी समझ में जो आती है, इंट्यूशन में आपको इंट्यूशन ज़्यादातर, जो अगर आपको इंट्यूशन आएगी या कुछ होगा तो वो कुछ पॉजिटिव चीज़ होगी। ऑलवेज लाइक यू विल हैव समथिंग विच विल टेक यू टूवर्ड्स, इट इज़ वेरी एम्पावरिंग। मतलब वो कुछ आपको एम्पावर करोगे, जो सिक्स सेंस है। अब एक बात समझो इसको ना, ये बहुत थिन लाइन है। इंट्यूशन की मैं बात तब करती हूँ जब आप बहुत ज़्यादा अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप बहुत इवॉल्व हो, तो आपको इंट्यूशन आ रही है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप सोचते हो, जो आपके बिलीफ हैं, वो आपकी रियलिटी बन जाते हैं। सो अगर मैं हर समय फियर में हूँ तो फियर ही तो मैनिफेस्ट करूँगी, और फिर मैं उसको कह दूँ कि नहीं ये तो इंट्यूशन हो रही थी मुझे पहले से।
क्या हो सकता है ना कि ये थॉट मैंने यूनिवर्स में भेजा था और वो मैनिफेस्ट होकर मेरी लाइफ में आ रहा है, वो भी तो हो सकता है. हाँ. So it can be that also. So who can decide कि this is intuition? जब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं या हम अर्ली रिलेशनशिप्स में होते हैं, और आजकल हार्ट ब्रेक की अगर बात करें तो ये बहुत ऑफन है, सबके साथ हो रहा है. तो क्या हार्ट ब्रेक जो है वो सोल अवेकनिंग का पार्ट होता है? Of course. हार्ट ब्रेक तो सबसे ज़्यादा सोल अवेकनिंग का पार्ट होता है, क्योंकि अगर आप देखो हार्ट ब्रेक कैसे होगा, किसी लव्ड वन की डेथ होगी, राइट, या आपका ब्रेकअप होगा, विच इज़ अगेन अ डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप, राइट. वेन एवर यू गो थ्रू सच लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंसेस, तो सबसे पहले क्या खुलता है, आपका हार्ट चक्रा खुलता है. लाइक सोचो आपने अगर अपने बच्चे को खो दिया तो हार्ट ब्रेक है ना. सो हार्ट ब्रेक में कंपैशन आता है. आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ एक हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी बेटी की डेथ हो गई व्हेन शी वाज वेरी यंग. शी वाज इन अ मेडिकल कॉलेज और उसकी डेथ हो गई. ठीक है, अब वो हस्बैंड वाइफ ने अपना बच्चा खोल दिया, इकलौती बेटी थी. ठीक है, अब उस समय तक वो देवर वेरी हैप्पी इन अ वेरी स्मॉल फैमिली, सब तीनों जने बहुत खुश थे. अब बेटी की डेथ के बाद कोई पर्पस ही नहीं रहा लाइफ का. हस्बैंड वाइफ को समझ ही नहीं आ रहा था, बीमारियां और घर और प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी. तो एक दिन सिर्फ इतना ही किया कि जाके पार्क में बैठ गए बेंच के ऊपर, और वहाँ पे देखा कि बहुत सारे स्लम्स के बच्चे खेल रहे हैं. तो अगले दिन अंकल ने 2 किलो सेब लिए और वो जाके वहाँ बेंच पर बैठे और उन बच्चों को सेब खिलाए. फिर वो बच्चे बड़े खुश हो गए. अगले दिन वो फिर आके बैठ गए बच्चे अंकल के पास, उन्होंने केले खिलाए, बिस्किट के पैकेट ले गए, कुछ कुछ ऐसे ऐसे करने लगे. तो करते करते उन्होंने उन बच्चों को बोला कि मैं तुम्हें रोज़ कुछ ना कुछ खिलाऊंगा, बट एक शर्त है कि तुम मेरे से पढ़ने आओगे. नोटबुक्स, पेन्स, एवरीथिंग ही प्रोवाइडेड. और उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया. करते करते आज उन अंकल ने कितने स्कूल्स, कितने सिलाई के सेंटर, कितने कंप्यूटर सेंटर्स उन्होंने उन बच्चों के लिए खोल दिए. सो कहने का मकसद ये है, जहाँ वो अपनी एक बेटी को मिस कर रहे थे, वहाँ अब उनके पास ढेरों बच्चे हैं. सो द हार्ट ओपनड अप. दैट वाज देयर पर्पस इन लाइफ. सो वो उनकी लाइफ का पर्पस था. सो हार्ट ब्रेक आपके हार्ट को खोलता है, आपको कंपैशन में लाता है, बहुत सारा कंपैशन. सो वो कंपैशन और वो हार्ट का ओपनिंग, वो सोल का कॉन्ट्रैक्ट ही तो है ना, क्योंकि आपका पर्पस कुछ और था ना, कि आप जब इस हार्ट ब्रेक से गो थ्रू करोगे तो आप अपने पर्पस की तरफ जाओगे. बट मैम, जब ये लव की बात आती है, हार्ट चक्रा की इवन बात आती है, तो बहुत से केसेस ऐसे भी आते हैं सामने कि जब 2 पार्टनर्स की शादी होने वाली थी एंड ऑल ऑफ अ सडन कोई मिस हैपनिंग हो गई और दोनों अलग हो गए, या एक की डेथ हो गई और वो फिर अलग हो गए. तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? क्या ये भी हमारा सोल लेसन या सोल कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सोल कॉन्ट्रैक्ट है. और मैं तो कहती हूँ आज के ज़माने में अगर आपकी शादी टूट रही है शादी से होने से पहले, सो विच इज़ गुड, क्योंकि आपको पहले ही पता लग गया उसके ज़्यादा नुकसान होने से पहले. इतना नुकसान हो जाता कि शादी हो जाती, दोनों फैमिली इन्वॉल्व हो जाती, उसमें डिवोर्स कराना पड़ता, या उसमें कोई बच्चा इन्वॉल्व होता. उससे बेटर है कि आपको पहले दिख गया और आपने उस शादी को तोड़ दिया, विच इज़ अ गुड थिंग, विच आई फील आजकल के ज़माने में हमारी सोसाइटी बहुत इवॉल्व कर गई है. तो ऐसा नहीं सोचते हैं लोग. तो ये बहुत अच्छा हुआ. और दूसरा, ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो दोनों हैं, दोनों पार्टनर्स, उनको कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट होता है. है ना. और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, और वो सोल लेसन ही है, उनको सोल लेसन ही सीखना है. शायद उनका सोल लेसन कुड बी कि रिजेक्शन, वो अंदर एक रिजेक्शन एनर्जी है, उस एनर्जी को मैं कैसे डील करूंगी. आई फील मेरे को फियर ऑफ रिजेक्शन है, या मेरे को फियर ऑफ अबैंडनमेंट है कि मुझे छोड़ देंगे या मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा. जब मैं उस फियर से जब तक मैं बाहर नहीं निकली, और अगर मैं उसके साथ शादी में चली जाती, तो शायद वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी होती. तो हो सकता है ये आज शादी टूटी, मैं अपने फियर ऑफ रिजेक्शन और फियर ऑफ अबैंडनमेंट पे काम करूंगा या करूंगी, और फिर जब मैं नए रिलेशनशिप में जाऊंगा तो आई विल हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. यस, दैट इज व्हाट एंड इट इज पार्ट ऑफ योर सोल एवोल्यूशन. और ये आपके लेसन्स हैं. एंड इन द केस ऑफ डेथ, इन द केस ऑफ डेथ ऑल्सो द सेम थिंग. फियर ऑफ अबैंडनमेंट था, मुझे डर था कि कोई मुझे छोड़ जाएगा, और उस सोल ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ओके मैं आऊँगा, मैं तेरे फियर को रियल करूँगा. अब तुझे इस फियर को ओवरकम करना पड़ेगा, अपने फियर पे काम करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मैंने ये जो डेथ है ये इसीलिए आई थी सो दैट आई कुड सी. एक बात समझो,
जब भी आपको किसी रिलेशनशिप में प्यार मिलता है तो वो रिलेशनशिप आपको, अगर वो रिलेशनशिप बन गया है तो आपको क्या सिखा रहा है कि लव और एक्सेप्टेंस क्या होती है, ठीक है। अगर वो आपको छोड़ के चला गया तो आपको क्या सिखा रहा है, डिटैचमेंट क्या होती है जी। और अपने ऊपर काम करना, मतलब अपने आप को इवॉल्व कैसे करना है, तो आपको डिटैचमेंट सिखा रहा है। सो आप डिटैच होना सीख रहे हो। तो हर रिलेशनशिप में जहाँ डेथ हो रही है, यहाँ या पार्टनर छोड़ के जा रहा है, आपको अपने ऊपर ही काम करना है, लेसन आपका ही है। तो वो आपको डिटैचमेंट सिखा रहा है, वो आपको सिखा रहा है कि अपने आप को कैसे इवॉल्व करो, कि जो भी हुआ है लाइफ में मैं उसमें कैसे डील कर पाऊंगी, वही तो सीखना है। तो हर सोल आपके लिए यही लेके है, जो आपको प्यार सिखा, जो आपको साथ रह रहे हैं वो आपको प्यार सिखा रहे हैं, एक्सेप्टेंस सिखा रहे हैं, और जो आपके साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं वो आपको डिटैचमेंट सिखा रहे हैं। तो हर सोल कुछ ना कुछ सिखा रही है, तो हर रिलेशनशिप कुछ ना कुछ सिखाता है। यस, तो हमारे इस लाइफ टाइम में जितने रिलेशनशिप्स हमारे साथ बनेंगे वो कुछ सिखा रहे हैं। 100%। हर बंदा आपकी लाइफ में एवं ही नहीं आया है। हर इंसान, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने ही आ रहा है। सो या तो आप उस लेसन को सीखो, इवॉल्व करो और बोलो कि ओके आई वॉन्ट टू इवॉल्व और मैं सेल्फिश हूँ, मैं अपना लेसन सीख रही हूँ जी। या आप विक्टिम बन जाओ और आप बोलो कि यार मैं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई मी, दैट्स योर चॉइस। ग्रोथ कहीं ना कहीं रोक दोगे 100%। लेकिन मैम क्या ये पॉसिबल होता है कि दो सोल्स जब डिटैच होती हैं एक दूसरे से एंड दे ट्रूली लव ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड है, तो क्या वो सोल एक्चुअल में कभी अलग हो सकती हैं? ये तो डिपेंड करता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट वो क्या लिख के लाए हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट लिख के लाए हैं। दो सोल्स, आपने भी देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत वो है, सडनली देयर इज डेथ और एक की डेथ हो जाती है और सोल को जाना पड़ता है। सो जो चला गया उसका तो लेसन नहीं होता है, वो तो उसने तो आपकी मदद की थी उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में, लेकिन जो रह जाता है उसके लिए लेसन होता है ना, कि वो कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, कैसे, क्योंकि अगर आप जिंदा हो तो कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त जी। तो आपकी कहानी तो अभी बाकी है, कुछ तो है आपका पर्पस, कुछ तो है। तो वो आपको अपना आगे कैसे बढ़ना है, अपने आप को डिटैच करते हुए आगे कैसे बढ़ना है, इस रिलेशनशिप में से कैसे अपने आप को डिटैच करना है, आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, खुद को बेस्ट वर्जन बनाना है। तो ये सब तो जो रह जाता है उसके लिए लेसन्स रह जाते हैं ना। तो वो दूसरी सोल तो सिर्फ आपकी लाइफ में एक छोटा सा रोल प्ले करने आई थी और वो चली गई, उसका रोल उतना ही था। रिलेशनशिप्स में जब हमारी सोल इवॉल्व होती है, जब आती है, तो क्या वो आंसर्स ढूंढने आ रही है किसी चीज़ के, या वो अपने एक्सपीरियंस लेने आ रही है, वो अपने सोल लेसन्स लेने आ रही है सिर्फ? परफेक्ट। तो ना हमने ना कर्मा को ना बहुत गलत समझा हुआ है। हम कर्मा को सोचते हैं कोई पनिशमेंट है कि शायद हम रिलेशनशिप में इसलिए हैं क्योंकि मुझे कोई कर्मा भोगना है, राइट। मेरा ऑटिस्टिक बच्चा है क्योंकि मेरा कर्मा है, हाँ। या मेरा अब्यूजिव हस्बैंड है तब कहीं मैंने इसको कभी अब्यूज किया था इसलिए मुझे हो रहा है, प्रारब्ध की बातें, राइट। और ये सब हम सोचने लगते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा है ही नहीं है। सिंपल सा रूल है कि सोल को ना बैलेंस चाहिए। बैलेंस मतलब आज मुझे चाइनीज खाया था, अब मुझे थाई खा के देखना है वो कैसा होता है, दैट्स इट। तो पिछली बार मैं ऑटिस्टिक बच्चा थी, आज मुझे देखना है कि ऑटिस्टिक बच्चे की माँ होना कैसा होता है। पिछली बार मैं वाइफ थी, अब मुझे देखना है कि हस्बैंड होना कैसा होता है। सो मैं दोनों साइड का वो उसको एक्सपीरियंस करना चाहती है सोल, क्योंकि सोल जो है ना वो कंप्लीट कैसे होगी, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस करना है। हम ना सोल के लेवल पे सब कुछ जानते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो है वो नॉलेज है। नॉलेज को जब हम नीचे आके एक्सपीरियंस करते हैं तो वो विजडम बनती है। तो एज अ सोल वी वांट टू हैव विजडम, और विजडम कैसे होगा, जब हम नीचे आएंगे, हम लेसन्स लर्न करेंगे, फिर हम वापस जाएंगे तो वो विजडम बन जाएगा। सो उस तरीके से सोल नेक्स्ट लेवल पर इवॉल्व करती चली जाती है। सो एवरीथिंग इज बिकॉज हम अपने आप को हील करना चाहते हैं, हम बैलेंस चाहते हैं लाइफ में, इसीलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं और हम यहाँ पर आकर ये सब ड्रामा खेल रहे हैं ताकि हम हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएँ, हर रोल को इंजॉय कर पाएँ, और उस रोल के जो शेड्स हैं उन शेड्स में मैं कैसे ग्रो करूँगी, बस वो काम कर पाए। परफेक्ट। इट सीम सो ब्यूटिफुल। जब हम मैम सोल्स की जब भी बात आती है, ये बहुत ज़्यादा मिस्टिकल चीज़ हो जाती है बहुत लोगों के लिए। पीपल डोंट बिलीव, और फिर उसके बाद जब अपनी लाइफ पे, अपनी लाइफ स्टोरीज जब वो सुनते हैं इन पॉडकास्ट के थ्रू, तब कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को फील करने लग जाते हैं, उस चीज़ को समझने लग जाते हैं। सो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू थैंक यू
कि आप दोबारा आए इस पॉडकास्ट पे और आपने इतने अच्छे से हमें समझाया कि किस तरह से आजकल हम अपने रिलेशनशिप्स को जो क्योस करके बैठे हैं, जो इतना क्योटिक बना के बैठे हैं, उसको एक स्मूथली रन कैसे किया जाए. सो थैंक यू सो मच मैम. It was lovely having you with us and we had a great conversation.